जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने वाले हैं। तो देखिएगा, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाता है। कहने का मतलब x² में जो लगल रहेगा उसको a कहेंगे, एक्स में जो लगा रहेगा उसको बी कहेंगे, और जो अकेला बचल रहेगा उसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। ए बी सी का मान जब पता चल जाता है तो यहाँ से निकालते हैं डी फॉर होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसी को विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। डी बराबर क्या हो जाता है b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या हो जाता है b² माइनस 4ac। देखिएगा, विवेचक से ही मूलों की प्रकृति का पता चलता है कि मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा। तो डी का मान तीन कंडीशन में हो सकता है। पहला, डी का मान तीन कंडीशन में हो सकता है। पहला, यदि डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। यदि डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। दूसरा, उसके बाद डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। यदि डी का मान 0 से छोटा रहेगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, या पूछेगा शून्यक कितना होता है, या पूछेगा मूल कितना होता है। ये सब हो जाएगा 2। ये सब आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या ये 2 हो जाएगा। और दोनों मूल में पहला मूल को अल्फा कहते हैं, दूसरे का मूल को बीटा कहते हैं। दोनों के बीच में कुछ संबंध होता है। जैसे पूछा जाएगा मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। उसके बाद पूछेगा मूलों का गुणनफल, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये आपका हो जाता है सी बटा ए। ये आपका क्या हो जाता है, सी बटा ए। उसके बाद पूछा जाएगा 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस में बी बटा सी। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहता है, कहता है द्विघात समीकरण निकालने के लिए। तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाता है, 0। यहाँ से आप द्विघात समीकरण भी निकाल सकते हैं। यहाँ से बराबर और 0 गायब कर देंगे तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। आइएगा, अब इस पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√x प्लस 4 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डी का मान क्या निकालना है, डी का मान निकाल लेना है। डी का मतलब विवेचक निकाल लेना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3। ए का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा माइनस में 4, बी का मान माइनस में 4। और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान भी हो जाएगा 4। यहाँ से निकालेंगे विवेचक, यानी कि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसको निकालेंगे तो माइनस में 4 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुना ए का मान 3 है गुना सी का मान 4 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस में 4 चौके 16, 16 तिया कितने हो जाएगा 48, 16 तिया कितने हो जाएगा 48, 4 चौक 16 हुआ, 16 तिया 48 हो गया। ये देखिएगा, 16 आपका प्लस में है, 48 आपका माइनस में है। ये आपका बच जाएगा माइनस में 32, माइनस में क्या बच जाएगा, 32 बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान क्या है, डी का मान जो है 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है लिखेंगे। इसीलिए इसका कोई वास्तविक मूल, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोगों से बन जाना चाहिए। यानी कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसके कहेगा मूलों की प्रकृति को बताने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको विवेचक निकाल लेना है। विवेचक का मतलब क्या, डी बराबर b² माइनस 4ac। ये निकाले तो ये आपका कितना चला आया, माइनस 32। ये 0 से छोटा है लिखेंगे, इसीलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलते हैं और क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, बने रहिए। देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है। कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व लिख देंगे। यहाँ से बताइए, ए का मान आपका क्या हो जाएगा 5, ए का मान आपका क्या हो जाएगा 5, बी का मान क्या हो जाएगा माइनस में 4, बी में 4, सी का मान क्या हो जाएगा 2, सी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए निकाल
और गुना सी का मान कितना करेंगे 2, ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस में 5 चौके 20 और 20 का डबल ये आपका हो जाएगा 40, घटाएंगे कितना बचेगा माइनस में 24, माइनस में 24। देखिएगा विवेचक है माइनस में 24 निकल गया। यदि यहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति ही बता सकते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से क्या है छोटा है, लिखेंगे इसीलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। यदि आप लोगों से मूलों की प्रकृति पूछा जाएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि डी का मान क्या आ गया है 0 से छोटा, यानी कि माइनस में 24 आ गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। x² + 3x + 4 बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा जी बराबर 0 के मूलों की कहता है प्रकृति बताइए। इसका क्या करना है, मूलों की प्रकृति बताना। तो सबसे पहले बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर क्या हो जाएगा 3, c बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ से निकालेंगे विवेचक यानी कि d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो b का मान 3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान हो जाएगा 4। ये आपका कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस में ये देखिएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 8 चौके 32, ये आपका कितना हो गया 32 हो गया। ये आपका कितना हो गया 32 हो गया। अब इसको घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा माइनस में 23, कितना बच जाएगा माइनस में 23। देखिए डी का मान क्या है, यहाँ लिखेंगे चूँकि डी का मान 0 से छोटा है, डी का मान 0 से क्या है छोटा है, लिखेंगे इसीलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आप होंगे कहे कि डी का मान 0 से छोटा आयल है, इसलिए करके इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आइएगा और क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 के मूलों की कहता है प्रकृति ज्ञात करने के लिए। इसमें लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस में 4√3, उसके बाद c बराबर कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, यहाँ से विवेचक निकाल लेंगे, उसके बाद बता देंगे कि इसका मूल कैसा होगा। तो विवेचक यानी कि d बराबर क्या होता है b² - 4ac, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान माइनस में 4√3 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, b² माइनस में 4 गुना a का मान करते हैं 3, a का मान 3 गुना c का मान करते हैं 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि माइनस में 4√3 और गुना करेंगे माइनस में 4√3, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16, √3 गुना √3 करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3, तो 16 या कितना हो जाएगा 48, खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 48 माइनस में 4 3 12 बढ़ चुके कितना हो जाएगा 48 में से 48 गया तो ये आपका 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि डी का मान कितना है 0 है, डी का मान क्या आया है 0, तो मूल क्या हो जाएगा लिखेंगे इसीलिए इसका मूल वास्तविक और समान होगा। मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, मूल होगा वास्तविक और समान, मूल क्या हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। चलिएगा आगे आप लोगों को क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 का क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर। तो आपको पता होनी चाहिए विविक्त कर को ही क्या कहते हैं, विवेचक विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक। यानी कि इसको दिखाते हैं डी से, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac। देखिएगा b का मान कितना हो जाएगा 7, तो कर देंगे 7 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का मान कितना है तो a का मान √2 है, तो a का मान √2 गुना b² - 4a, c का मान कितना है तो c का मान हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5√2। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में √2 गुना √2 करेंगे तो √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा। 5 चौके 20 और 20 का डबल हो जाएगा 40 हो जाएगा, 49 में से जाएगा 40, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि विविक्त कर का मान विवेचक का मान निकल गया 9। यदि आप लोगों से मूल की प्रकृति पूछता तो आप लोग बता देते हैं कि डी का मान क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा वास्तविक, मूल वास्तविक हो जाएगा और क्या हो जाएगा असमान, मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा।
चलिए इस टाइप पर एक क्वेश्चन आप लोगों को और करवाते हैं। चलिए तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक क्या होगा? सबसे पहले आप लोग बताइए ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा -7, सी का मान हो जाएगा 6, सी का मान क्या हो जाएगा 6। आपको पता होनी चाहिए विवेचक यानी कि डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। बी का मान -7 है तो -7 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुना ए का मान 2 है गुना सी का मान कितना है 6, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस में ये 4 दूना 8, 8 से कितना हो जाएगा 48, 8 से क्या 48, 49 में जाएगा 48 तो ये आपका बच जाएगा 1, ये आपका क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यदि आप लोगों से मूलों की प्रकृति पूछता तो आप लोग मूलों की प्रकृति में बताते, यहाँ लिखते चूँकि डी का मान क्या है 0 से बड़ा है, लिखेंगे इसीलिए इसका मूल क्या होगा, इसका मूल हो जाएगा वास्तविक, मूल वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा असमान, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसी यानी कि इसी चैप्टर में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि के का मान निकालने के लिए, के का मान निकालने के लिए या कहता है पी का मान निकालने के लिए, जिसके लिए दोनों मूल क्या होता है वास्तविक होता है। अब आप लोगों को उस टाइप का क्वेश्चन में करवाते हैं तो बने रहिए वीडियो में। चलिएगा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d का मान क्या हो जाता है 0। इसमें लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और क्या है समान है, मूल वास्तविक और समान है, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको पता होनी चाहिए d बराबर क्या होता है b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b का मान कितना है 4, ये कर देंगे 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा k, a का मान हो जाएगा k गुना c का मान कितना हो जाएगा, तो c का मान आपका हो जाएगा 1, c का मान 1 हो जाएगा, बराबर में ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौके 16, फिर माइनस में ये आपका क्या हो जाएगा 4 के, बराबर में ये आपका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस में हो जाएगा 4 के, 16 इधर प्लस में है, उन्हें भेजेंगे तो माइनस में यानी कि 16 देखिएगा इधर प्लस में, उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 16, माइनस खत्म, तो के बराबर कितना हो जाएगा 16/4 कट जाएगा 4 बेरी में, तो के का मान क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, के का मान क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा।